टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। तो मैंने अपने एप्लीकेशन जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे को कौन से यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया है और उनके अपडेट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग, मैंने वीडियो में बताया था एप्लीकेशन जर्नी में कि मैंने एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। तो यूनिवर्सिटीज़ कौन से थे, लाइक नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर, वूस्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था। तो ये सब यूनिवर्सिटी से मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन जर्नी में भी बताया था, ये सब यूनिवर्सिटी से मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर मिला। तो ये क्या होता है ये कंडीशनल ऑफर लेटर? हम जब यूनिवर्सिटी में अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ 2 टाइप्स के ऑफर्स हमें देते हैं। इट्स लाइक फर्स्ट इज कंडीशंस और एल्स हमें अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। तो क्या होता है ये कंडीशनल ऑफर? अभी फॉर एग्जांपल मुझे कंडीशंस ऑफर्स हर यूनिवर्सिटी से मिला था। तो उस यूनिवर्सिटी से कंडीशंस ये था कि मेरे को नॉर्थहैम्पटन से मेरा मास्टर्स जहाँ से किया है मैं पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसमें मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट पूछा गया था। सेकेंड, मुझे उसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स भी मिला था। तो नॉर्थहैम्पटन का स्कॉलरशिप्स मुझे नियर बाई 3 लाख मिला था। उसके बाद में मेरे को वूस्टर यूनिवर्सिटी से कंडीशंस डॉक्यूमेंट आया पेमेंट का। तो कंडीशंस डॉक्यूमेंट में अगर अपना एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अलावा भी कुछ कंडीशंस बोल रहे हैं तो दैट में भी तुमको पेमेंट करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो मेरे को 50% ऑफ पेमेंट करने के लिए कंडीशंस आया था। देन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से मुझे डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से कंडीशंस आया था। तो कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स में मुझे डिग्री के सर्टिफिकेट सबमिट करने थे। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर दैट इज यूक्लाइन से मुझे IELTS कंडीशंस आया था। तो मेरे पास IELTS नहीं था। तो इन सब के हिसाब से जो आपको पता चला रहेगा मुझे एंटायर ऑफर कंडीशंस ही आया था। तो कंडीशंस मैंने यूक्लाइन का ऑफ़र क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? बिकॉज मुझे IELTS नहीं था। तो आप लोगों को लगता रहेगा कि IELTS के बिना क्या पॉसिबल है UK अब्रॉड स्टडीज़? येस पॉसिबल है, बिकॉज आप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री रिक्वायरमेंट्स अगर देखते हो तो उसमें देर इज़ अ सेक्शन सेइंग वो एंट्री रिक्वायरमेंट में कि IELTS चाहिए और एल्स इक्विवेलेंट टू IELTS। ओके, तो IELTS की इक्विवेलेंट मतलब क्या है? आपका 12th का इंग्लिश का मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल 12th हायर सेकेंडरी में मुझे इंग्लिश का सेकेंड ईयर का मार्क्स अगर देखा जाएगा तो आई वॉज गेटिंग 73%। तो 70% के अबाव है तो आपको IELTS वेव ऑफ मिलता है। उसके बाद में मैंने यूक्लाइन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। देन वूस्टर वॉज आउटर लंदन। सबको मालूम है कि यूक्लाइन आउटर लंदन है, अच्छा यूनिवर्सिटी है। बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का ऑफर। नॉर्थहैम्पटन में मुझे स्कॉलरशिप, जैसे मैंने कहा, 3 लाख का स्कॉलरशिप्स मिला था। बट द प्रॉब्लम वॉज लाइक कि नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी भी अच्छा यूनिवर्सिटी है। इट्स वेरी गुड इन रैंकिंग्स एंड ऑल। बट एज आई सेड कि ईस्ट लंदन एक फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो मुझे वही से ऑफ़र का वेटिंग था। बट इट वाज लाइक मैंने सारे यूनिवर्सिटीज़ को मेरा कंडीशंस मेट करने के बाद भी, जैसे मैंने कहा कि मार्च में मैंने अप्लाई किया था, बट मुझे ऑफ़र आते आते मई हो गया। आई वॉज वेटिंग फॉर 2 मंथ्स फॉर माई अनकंडीशनल ऑफर लेटर। सो जब भी आप लोग एप्लीकेशंस प्रोसेस करें, प्रे कीजिए कि आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिले। बिकॉज कंडीशंस आया तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 2 मंथ्स सभी को लगता है, बट मुझे 2 मंथ्स लगे। आप लोगों को मे बी विद इन 1 वीक आपका डॉक्यूमेंट सब अगर परफेक्ट है तो वो 1 वीक के अंदर आपको अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। मैं बस मेरे सिचुएशंस के बारे में बोल रही हूँ। तो उसमें मुझे ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का मई मंथ में मिला। मई मंथ में मिलने के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी। बट इट वॉज लाइक 2 मंथ्स वो जो पीरियड था, मुझे वेटिंग पीरियड, क्या बोलूँ कि मुझे लगा कि शायद मुझे ऑफर्स मिलेगा ही नहीं, बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। उसके बाद में फाइनली मुझे रिस्पॉन्स आया मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। सो दिस इज़ द ऑफर लेटर। ये है मेरा ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। तो इसमें क्या क्या मेंशन होता है हमारे ऑफर लेटर में?
तो फर्स्ट मेरा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रेफरेंस मतलब स्टूडेंट आईडी होता है, वो मेंशन रहता है। द एंटायर प्रोसेसिंग में आपको स्टूडेंट आईडी चाहिए। फिर उसके बाद में आपका कोर्स, अभी मैंने जैसे कहा मैंने एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया था, 1 ईयर प्रोग्राम। तो 1 ईयर प्रोग्राम का आई नीड टू क्लैरिफाई इन दिस, 1 ईयर प्रोग्राम में हमें 2 इयर्स का स्टे बैक मिलता है, एंड 2 ईयर प्रोग्राम में भी हमें 2 ईयर का स्टे बैक ही मिलता है। बट अगर आप टोटल पीरियड ऑफ स्टे बैक देखें 1 ईयर प्रोग्राम्स के लिए 3 इयर्स, दैट इज 1 ईयर कोर्स प्लस 2 इयर्स स्टे बैक, वैसे 3 इयर्स मिलता है। 2 ईयर प्रोग्राम है तो अगेन 2 इयर्स स्टे बैक मिलता है, तो टोटल 4 इयर्स का आपको स्टे बैक यूटिलाइज होता है। बट ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है प्लेसमेंट ईयर, इसमें एडिशंस जो तुमको 3 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता है, नियर लाइक 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा 1 ईयर फीस के साथ हमको ऐड ऑन करना पड़ता है। और स्कॉलरशिप्स का मैं भूल गई थी बात करने, स्कॉलरशिप्स आपको कैसे अवेलेबल होता है कि स्कॉलरशिप्स के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना नहीं पड़ता। स्कॉलरशिप इज़ लाइक आपका एकेडमिक प्रोफाइल। अभी मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो अभी तक का मेरा जो रिकॉर्ड है 10th 12th डिग्री एंड मास्टर्स का एंटायर प्रोफाइल यूनिवर्सिटी इवेल्युएट करता है, और उसके बाद में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स वो कोर्स और उसके मतलब वो कोर्स और 1 ईयर प्रोग्राम के लिए देता है। अभी मुझे जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से स्कॉलरशिप्स मिला है दैट इज़ 2000 पाउंड। अभी इसमें मेरा जो फीस है ऑफर लेटर में उन लोग बोल रहे हैं कि फीस इज़ 14,760 पाउंड, उसमें मुझे स्कॉलरशिप्स मिला है 2000 पाउंड, दैट इज़ नियर बाई 2 लाख रुपीज़। तो मेरा फीस अगर उसमें 14 लाख से डिडक्ट होता है तो 12 लाख समथिंग रुपीज़ आता है। तो इसमें आप लोगों को दिखेगा ये एक सेक्शन में पे डिपॉजिट करके एक सेशन आता है। तो इसमें उन लोग 2 टाइप ऑफ कंडीशंस फीस पेमेंट के लिए बोलते हैं। तो दैट इज़ 1 इज़ यू कैन पे द फुल फीस, आप लोग फुल फीस पे कर सकते हो, और उसमें आप अगर फुल फीस पे करते हो उसमें आपको 5% अर्ली डिस्काउंट मिलता है। क्या होता है ये अर्ली डिस्काउंट? ये सिर्फ ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको अनकंडीशनल ऑफर मिल जाता है। तो आपको अगर फुल फीस पेमेंट कर रहे हो आप इंटरव्यू का, फर्स्ट प्रोसेस इस इंटरव्यू, उसके बाद होता है फुल फीस पेमेंट, बट स्टिल आप अगर कर रहे हो तो हर एक यूनिवर्सिटी से आपको अर्ली बर्ड 5% डिस्काउंट मिलता ही है। ओके, सेकंड ऑप्शन उन लोग ने मेंशन किया है डिपॉजिट पेएबल। अभी इसमें ऑप्शन है अगर इफ़ आई एम नॉट एबल टू पे द फुल फीस, तो उन लोग ने ऑप्शन बोला है 75% ऑफ फीस पे करना है, दैट इज़ 9,000 समथिंग मुझे फीस पे करना है ये 12 लैक्स में से। तो 12 लैक्स में 9,000 पे किया तो रिमेनिंग 3 लैक्स जो आ रहा है, दैट 3 लैक्स मुझे शो मनी के साथ दिखाना पड़ेगा। दैट कैन बी इन एफडी स्टेटमेंट, सेविंग्स बता सकते हो, या फिर लोन में आप दिखा सकते हो। बट इसमें मेन क्राइटेरिया ये है व्हेन यू आर शोइंग एज एन एफडी और सेविंग्स, उसको 28 डेज़ का मैच्योरिटी पीरियड चाहिए। एंड जो 28 डेज़ में आप लाइक बैंक जो भी आप डाल रहे हो मैच्योरिटी पीरियड, वो नेशनलाइज बैंक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, कोई भी, बट वो नेशनलाइज बैंक होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें उन लोग ने जो मैंने जो कहा रिमेनिंग फीस, अगर मैं इनिशियल डिपॉजिट 9,000 पे कर रही हूँ, जो रिमेनिंग फीस है मेरा 3 लैक्स, वो प्लस अभी आपको पता है ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी इनर लंदन में आता है, तो मैं आई नीड टू शो 13 लैक्स के उतना शो मनी मुझे बताना है। तो दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, वो आप एफडी स्टेटमेंट, सेविंग्स या फिर लोन में बता सकते हो उतना अमाउंट। बट इफ़ यू आर पेइंग ओनली 75%, तो रिमेनिंग जो पेमेंट है 3 लैक्स, वो 13 लैक्स के साथ ऐड ऑन करके 28 डेज़ का मैच्योरिटी चाहिए हमें एंटायर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की बात करूँ तो इसका फर्स्ट प्रोसेसिंग ऐसा होता है, वंस आई रिसीव माई अनकंडीशनल ऑफर आई नीड टू पे 1,500 पाउंड्स। तो 1,500 पाउंड्स मीन्स 1,50,000 रुपीज़ होता है। ये पेमेंट होने के बाद हमें मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का एक सेगमेंट आता है प्री कैश क्वेश्चंस करके, दैट इज़ कीरा टैलेंट इंटरव्यू। हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है, बट ईस्ट लंदन का एक सेगमेंट है कीरा टैलेंट इंटरव्यू, वही क्लियर करने के बाद आपको फर्दर रिमेनिंग फ़ीस पे करना पड़ता है। तो ओनली इनिशियल पेमेंट इज़ 1,50,000। तो ये फ़ीस पे होने के बाद में मॉक इंटरव्यू अटेंड करना है, उसके बाद में हमें कीरा टैलेंट इंटरव्यू मिलता है। वंस द कीरा टैलेंट आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, देन आपको फर्दर फीस के बारे में सब पेमेंट करना पड़ता है। तो व्हाट इज़
ये कीरा टैलेंट इंटरव्यू के बारे में एक सेपरेट वीडियो में करने वाली हूँ, कैसे हम अटेंड करते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, व्हाट इज़ प्रीकास्ट क्वेश्चंस, इसके बारे में डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन ये बहुत एक लेंथी वीडियो हो गया है, बट आई नीड टू एक्सप्लेन इन लाइक सब कुछ मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। मैंने कौन से यूनिवर्सिटी से लेके अप्लाई किया, फिर मैंने क्यों ईस्ट लंदन प्रेफर किया। ईस्ट लंदन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इसीलिए था बिकॉज एज मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला है कि मैं एक स्टूडेंट काउंसलर थी। आई वॉज वर्किंग विद ग्लोबल स्टडी लिंक, तो वहाँ पे वर्क करने के बाद आई हैड लॉट्स ऑफ कनेक्शन विद द स्टूडेंट्स। हर यूनिवर्सिटी में है, लाइक अभी नॉर्थहैम्पटन हो या यूक्लैन हो, वोस्टर हो, हर यूनिवर्सिटीज़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल आई हैड बोलते हैं ना थोड़ा बहुत अट्रैक्शन टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। सो फाइनली मुझे मेरा ऑफर लेटर मिल गया है, जिसका जो फीस पेमेंट है और बाकी कैसे प्रीकास्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।